नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के वैशाख माह की कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने ज़माने में रतिदेव नामक के एक राजा थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मकेतु। उनके दो पत्नियां थीं जिनके नाम, एक का नाम सुशीला था और दूसरे का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों और व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और गणेश जी की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में व्यस्त रहती थी। वह अपने शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती थी। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब चंचलता सुशीला से कहने लगी, सुशीला, तूने तो भगवान गणेश के व्रत और उपवास में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपने शरीर को सुखा लिया उनकी पूजा अर्चना करते करते, फिर भी तेरे लड़की हुई है। मैंने कोई व्रत उपवास नहीं किया, ना ही कोई पूजा अर्चना की, फिर भी मैंने एक लड़के को जन्म दिया। इतना कहकर चंचलता सुशीला की तरफ देखकर हंसने लगी और चली गई। कुछ दिनों तक तो सुशीला सुनती रही। फिर एक दिन उसने दुखी होकर गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सुशीला को दर्शन दिए और उससे उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब सुशीला ने चंचलता द्वारा कही हुई सारी बातें गणेश जी को बताई। यह सब सुनकर गणेश जी ने सुशीला की पुत्री को वरदान दिया कि वह जब भी बोलने के लिए अपना मुंह खोलेगी तब उसके मुंह से बहुमूल्य मोती निकलेंगे और साथ में ही सुशीला को एक रूपवान पुत्र की प्राप्ति होने का भी आशीर्वाद। सुशीला का ऐसा सौभाग्य देखकर चंचलता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुशीला के चरण पकड़कर उससे क्षमा मांगी। तत्पश्चात दोनों मिलकर भगवान गणेश जी की आराधना करने लगी।